जैसा हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने आज एग्जैक्टली वैसा ही मूवमेंट दिया और जहां पर निफ्टी ने आज ओपन किया था एग्जैक्टली वहीं पर जाकर क्लोजिंग दी है। क्या निफ्टी कल इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आपको जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने आज एग्जैक्टली वैसा ही मूवमेंट दिया। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर वीकेंड में कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आई तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने वहां से पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास आकर निफ्टी ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। और हमने ये भी अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी हो सकता है गैप अप ओपनिंग दे, फिर वहां पर पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड निफ्टी में एक शार्प फॉल आए और उसके बाद अगर निफ्टी 10 सवा 10 बजे तक यहाँ पर सस्टेन कर गया तो हम यहाँ पर कॉल बाई कर सकते हैं। और हमने वही किया। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया, फिर निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास आकर एक सपोर्ट लेना शुरू किया। जब यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट ले रहा था और ये 9:45 बजे वाली कैंडल जब क्लोज हुई तो निफ्टी ने ग्रीन कैंडल में क्लोज करी। तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 22,350 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 73 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तो धीरे धीरे निफ्टी ने यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम में स्टार्ट किया और फिर जब निफ्टी ने यहाँ से रेंज बनाकर इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तब वो 73 रुपीज़ का कॉल हमारा 142 रुपीज़ तक गया। और मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कल के वीडियो में कि निफ्टी में ये फॉल क्यों आ सकता है। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास आकर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेना शुरू किया। या हम कह सकते हैं जो बैंक निफ्टी का 200 EMA का लेवल है उसी के अराउंड बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लेना शुरू किया और दिन भर एक रेंज में ट्रेड करता रहा। आखिरी में जाकर बैंक निफ्टी ने कहीं उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और एक बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। बट अगर यही ब्रेकआउट यहाँ पर कहीं 2:15-2:30 बजे के आसपास आया होता तो वहाँ पर हमारे को एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलती ऊपर की तरफ। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड एक रेंज बनाते रहे और वहीं पर ट्रेड करते रहे। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हमारे इस ऊपर के लेवल को ब्रेकडाउन देकर उसके नीचे सस्टेन करते तो हो सकता है एक शार्प फॉल भी आता है। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया लेकिन अगली ही कैंडल हेड बना वापस रिकवरी दिखाई, फिर उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन दिया लेकिन फिर अगली ही कैंडल में वापस रिकवरी दिखाई। अगर 2 कैंडल लगातार बैंक निफ्टी इसको ब्रेकडाउन देकर सस्टेन कर जाता तो हो सकता है बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आता और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास आकर बैंक निफ्टी फिर से सपोर्ट लेना शुरू करता। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपसे वो वीडियोस मिस ना हो। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, आज निफ्टी ने यहाँ पर लास्ट में एक रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है जो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव क्लोजिंग है। लेकिन आज रिलायंस का रिजल्ट आया है। रिलायंस का रिजल्ट जब आता है तो नॉर्मली ये देखा गया है कि रिलायंस उसके ऑपोजिट बिहेव करता है। अगर रिजल्ट अच्छा होता है तो रिलायंस में नॉर्मली 80% ऑफ द टाइम, मतलब 10 में से 8 बार रिलायंस में फॉल आता है और आज भी रिलायंस में अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन अगर रिलायंस में फॉल आता है तो वो निफ्टी के लिए भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमने अपने वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस एक ही वीडियो में कवर किए हैं तो उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जैसा हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि हो सकता है मंडे को निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम रहे और अगर निफ्टी ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर 1 घंटा सस्टेन कर जाता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। तो अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज एक रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है और एक गैप अप ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा आधा पौन घंटा। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर 10 सवा 10 बजे तक सस्टेन कर गया और रिलायंस में भी अगर पॉजिटिव मोमेंटम रहा, क्योंकि रिलायंस का रिजल्ट आज अच्छा आया है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी पे उसके बाद हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी के कल के जो भी लेवल्स होंगे वो हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक साइडवेज ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी 10:30-11 बजे तक इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। उसके बाद 11:30 पौने 12 बजे के आसपास निफ्टी में एक डायरेक्शन में मूवमेंट आए, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी कल एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाए। लेकिन वहीं अगर निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, बिकॉज नॉर्मली रिलायंस का जब रिजल्ट आता है
तो उसका इम्पैक्ट रिलायंस पे नेगेटिव पड़ता है अगर अच्छा रिजल्ट आया है तब भी। और अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहां पर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी में वापस एक ऊपर की तरफ रिकवरी आए और निफ्टी फिर हमारे आज के जो हाई है उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे। तो कल अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहे। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर थोड़ी देर वेट करिएगा, करीब 11:30 पौने 12 बजे तक, उसके बाद निफ्टी में एक पॉजिटिव रैली आने के चांसेस हैं। अगर निफ्टी ने कल एक गैप डाउन ओपनिंग भी दे दी तब भी वहां पर जंप करके कॉल सेल या पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, उसके बाद एक रिकवरी दिखाए और वापस हमारा जो आज का हाई है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर एक क्लोजिंग दे दें। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 22,400 के आसपास। 22,400 निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक इंपॉर्टेंट लेवल है। पहले भी कई बार निफ्टी ने वहां से रेजिस्टेंस लिया है। और जो निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है वो जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 22,286 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी कल 22,400 एज अ रेजिस्टेंस और 22,286 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो जो निफ्टी का हमारा आज का हाई है वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस बन जाएगा, मतलब करीब 22,375 के आसपास। और अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है, उसके बाद निफ्टी अगर उस रेंज का ब्रेकआउट देता है 10 सवा 10 बजे तक, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए और उसके बाद निफ्टी 22,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस ले। अगर निफ्टी वहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर उसको ब्रेक करता है, ध्यान रखिएगा अगर निफ्टी ने यहाँ पर रुक के आधा पौन घंटा रेजिस्टेंस लिया, आधा घंटा भी अगर निफ्टी ने यहाँ पर रुक गया और उसके बाद अगर ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,428 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,474 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,505 के आसपास। याद रखिएगा 22,530 हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी है और अगर निफ्टी कल हमारे वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देता है या फिर उसके आसपास भी क्लोजिंग देता है तो वेडनेसडे को निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी हमारा जो सपोर्ट है 22,286 उसके पास आकर निफ्टी एक सपोर्ट ले, वहां पर एक रेंज बनाए और वापस ऊपर की तरफ एक रिकवरी दिखाए। बिकॉज जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी ये निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। इसको ब्रेक करना निफ्टी के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो कल, लेकिन अगर निफ्टी फिर भी हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है जो कि निफ्टी का 200 EMA का लेवल भी है, तो निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट हो जाएगा 22,255 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 22,215 के आसपास जो हमारा निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है या फिर हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था। और निफ्टी का हमारा नीचे का थर्ड टारगेट हो जाएगा 22,178 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे नीचे के सारे टारगेट अचीव करे। लेकिन जो निफ्टी ने आज लास्ट में रिकवरी दिखाई थी इसको नलीफाई करते हुए अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो और हमारा जो नीचे का फर्स्ट टारगेट है उसके पास या फिर हमारे रेजिस्टेंस के नीचे, तो वहां पर थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, यहाँ पर 10 सवा 10 बजे तक एक रेंज बनाए और उसके बाद निफ्टी यहाँ से रिकवरी दिखाए। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर रेंज बनाता है तो यहाँ पर हम कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन 10 सवा 10 बजे तक वेट करने के बाद अगर निफ्टी जरा से भी रिकवरी के साइन दिखाता है तो हम लोग हमारा जो पहला टारगेट है 22,255 उसको स्टॉप लॉस मान के हम लोग यहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने इस रैली को कंटिन्यू किया और एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी हमारे रेजिस्टेंस के पास तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में यहाँ पर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, जो हमारा आज का हाई है वो निफ्टी का कल का सपोर्ट का काम करेगा उस केस में, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक रिकवरी वापस एक रिकवरी दिखाए और फिर हमारा जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई है उसको ब्रेकआउट दे और उसके ऊपर सस्टेन करे। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक फॉल दिखाया, फिर एक छोटी सी रेंज बनाई 15-20 मिनट और उसके बाद अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और पहली 15 मिनट की कैंडल को हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स 2-3 कैंडल्स में ही कवर कर ले और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।